हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिक्का क्लासेज में। और आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी शॉर्ट रिवीजन की पार्ट 2 क्लास है। और इसमें हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स से एक नंबर का छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये कंप्लीट टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। नेचर ऑफ रूट्स को समझने से पहले हम एक फॉर्मूला पढ़े थे इससे पहले की वीडियो में, और वो फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको डिस्क्रिमिनेंट पूछता है, और डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, तो हम ओनली किसका वैल्यू निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसी डिस्क्रिमिनेंट पे बेस हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। कई बार क्या होगा, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसका वैल्यू 0 से बड़ा आएगा, मतलब एक नेचुरल नंबर आएगा। और कई बार ऐसा होगा कि इसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आएगा, और कई बार ऐसा भी होगा कि इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। इसीलिए हमें मूलों की प्रकृति पढ़ना पड़ता है, मतलब नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स इस पे डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू पे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू पे। अगर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, तो आपको ओनली बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है। अगर नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं, तो नेचर ऑफ रूट्स तीन तरीके से हम बात करेंगे। और सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये है कि ये जो डी है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बोल दो, चाहे कैपिटल डी बोल दो, वो एक ही बात है। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर वो 0 से बड़ा होगा, तो वहां पर जो हमारे पास रूट्स आएंगे, मतलब जो एक्स की वैल्यूज आएंगे, वो डिस्टिंक्ट आएंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आएंगे। तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। रियल मतलब वास्तविक, दो वास्तविक भिन्न भिन्न हमारे पास एक्स के वैल्यूज होंगे। कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा। तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आता है, तो उस स्थिति में जो हमारे पास x की जो वैल्यू आएंगे वो दोनों सेम आएंगे। तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, टू इक्वल रियल रूट्स। मतलब दो इक्वल रियल रूट्स होंगे, दोनों की जो वैल्यू है एक्स की, वो दोनों की दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आएगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आए, और 0 से बड़ा आएगा, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तीसरी कंडीशन ये हो गई। अब तीसरी कंडीशन के अंदर हम पढ़ेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac जब छोटा होगा 0 से, मतलब नेगेटिव होगा। अब आप ध्यान से देखो, तो अगर इसी का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है, तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गया। और आज तक 10th तक आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो। अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है, उसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो यहां पर तो हम अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा, मतलब वो नेगेटिव नंबर होगा, और नेगेटिव नंबर में कोई भी रियल रूट्स नहीं हो सकते। तो यहां हम क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट्स। ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स में ओनली तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसके अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो डिस्क्रिमिनेंट है। तो एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा और उसमें डिस्क्रिमिनेंट पूछेगा, तो ओनली बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। और नेचर पूछता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है, मतलब कैपिटल डी का वैल्यू निकालना है। और इसका वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, तो हम लिख देंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब अलग अलग दो एक्स की वैल्यू आएंगे। अगर 0 के इक्वल आता है, तो हम लिखेंगे टू इक्वल रियल रूट्स, मतलब दो एक्स के वैल्यू होंगे और दोनों के दोनों सेम होंगे। और 0 से छोटा आता है, मतलब नेगेटिव होगा, और नेगेटिव में हम रूट्स नहीं निकाल सकते, तो हम लिख देंगे नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नेचर ऑफ रूट्स अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप वीडियो पॉज करके और ये नोट करें, और इनसे रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल लेते हैं।
तो चलिए देखते हैं नेचर ऑफ रूट से कुछ एग्जांपल्स। और सबसे पहले दे रखा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। सबसे पहले इन तीनों क्वेश्चन के अंदर नेचर ऑफ रूट्स निकालनी है, अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड भी करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हम चेक करेंगे कि जो रूट्स है वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो वैल्यूज भी हमें निकालनी है जो x की वैल्यूज होगी। तो सबसे पहले देखो हम a, b और c का वैल्यू निकालते हैं इसके अंदर। और यहाँ x² के मल्टीप्लाई में a लिखा हुआ है तो वो कितना है 2, और x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है b, मतलब माइनस का 3, और जो c है यहाँ पर वो कितना है 5। अब सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और उसी से हम नेचर ऑफ रूट्स का पता लगाएंगे। तो d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। b² करेंगे मतलब -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 5। -3 का स्क्वायर, माइनस की कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर करते तो हमेशा प्लस में आएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, 5 2 जा 10, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 40। अब आप ध्यान से देखो तो 9 में से 40 घटाएंगे तो माइनस का 31 आएगा, और जो 31 हमारे पास आया है वो छोटा है 0 से। जो 31 हमारे पास आया है वो छोटा है 0 से। जब भी b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा है तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स hence does not find any रूट्स। ठीक है, तो जिसमें रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं हम उसमें ये जो रूट्स है वो नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, और इसके अंदर जो इक्वेशन है वो दे रखी है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। एबीसी के वैल्यूज निकालते हैं तो a इसमें कितना है 3, b कितना है -4√3 और c कितना है 4। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d इक्वल टू क्या होगा b² माइनस 4ac, और d का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो देखते हैं एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो d जो b का वैल्यू वो कितना है -4√3, इसका स्क्वायर करेंगे, -4 मल्टीप्लाई a कितना है 3 और c कितना है 4। माइनस के नंबर का स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, अभी मैंने बताया आपको। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, -4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 16 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 48। अब यहाँ पे 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 48 और इधर भी 48, 48 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। तो आप ध्यान से देखोगे तो जो b² माइनस 4ac का वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गया 0 के। अब 0 के इक्वल जब भी होता है तो हम क्या लिखते हैं, टू रूट्स रियल एंड इक्वल, मतलब जो x के जो वैल्यूज आएंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ एग्जिस्ट तो करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे तो इसने बोला था कि यहाँ पे जब एग्जिस्ट करे तो हमें फाइंड भी करना है। तो फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे टू इक्वल रियल रूट्स, और फाइंड करते हैं फिर। तो फाइंड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। आप ध्यान से देखिए, जब आप रूट्स मतलब यहाँ पे जब भी आप नेचर ऑफ रूट्स निकाल रहे हो तो हमें b² माइनस 4ac का वैल्यू निकालना रहता है। अगर उसमें वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दोबारा से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से b² माइनस 4ac का वैल्यू रखोगे, और कितना है b² माइनस 4ac का वैल्यू 0। तो यहाँ b, a और c का वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, इस जगह डायरेक्ट यहाँ से आप रखोगे ताकि एग्जाम में टाइम की बचत हो। x इक्वल टू माइनस बी की जगह कितना है 4√3, माइनस फॉर्मूले में अब b की जगह लिखूंगा -4√3 प्लस माइनस इसका वैल्यू अभी तो निकाला कितना आया था 0, और डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई a कितना है यहाँ पर 3, फिर x इक्वल टू माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 4√3, और प्लस माइनस √0 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 0 रहेगा, और डिवाइड में कितना आएगा 2 3 जा 6। अब इसे काटेंगे तो ये 2 टाइम और ये 3 टाइम, x इक्वल टू कितना आया
2√3 अपॉन 3। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आया है वो एक ही आया है, x का वैल्यू। लेकिन कोई भी दुनिया की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसमें हम x की दो वैल्यूज लिखते हैं, तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इक्वल रियल रूट्स। इक्वल का मतलब सेम होंगे। अब यहाँ पर आया एक ही है लेकिन इसी को दो बार लिखेंगे तो दूसरा वैल्यू भी क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2√3 अपॉन 3। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें रूट्स एग्जिस्ट करते थे और जो एग्जिस्ट करने की वजह से हमने रूट्स निकाले हैं तो दोनों रूट सेम आएंगे, 2√3 अपॉन 3 और दूसरा भी 2√3 अपॉन 3। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें नेचर ऑफ रूट्स चेक करते हैं और फिर उसके बाद में देखते हैं एग्जिस्ट करेंगे तो हम आगे भी इसे सोल्व करेंगे। एक बार आप वीडियो पॉज करके और ये नोट करें। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, और उसमें जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से हम एबीसी के वैल्यू निकालते हैं तो a कितना है 2, b कितना है -6 और जो c है वो कितना है 3। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे नेचर निकालने के लिए। d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू b स्क्वायर करेंगे मतलब -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a कितना है 2 मल्टीप्लाई c कितना है 3, -6 का स्क्वायर 36 आएगा, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा 12 है। और जो d का वैल्यू है वो बड़ा आया है 0 से, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यहाँ पे जो रूट्स है वो डिस्टिंक्ट आएंगे और रियल है, तो रियल है तो हम एग्जिस्ट भी करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से वो x के दोनों वैल्यूज निकालेंगे जो अलग अलग होंगे। x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू -b का वैल्यू है -6, माइनस फॉर्मूले में यहाँ -6 रखेंगे, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू दोबारा से सोल्व नहीं करना है, अभी अपन ने निकाला है कितना है 12 है, यहाँ डायरेक्ट 12 रखेंगे, डिवाइड 2 मल्टीप्लाई a कितना है 2, फिर x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 6 प्लस माइनस रूट 12 है अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4। अब आप ध्यान से देखो तो रूट 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 4 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं क्योंकि 4 3 12 है, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, कितना लिखेंगे इसको 6 प्लस माइनस 2√3, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 3 12 होता है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे कितना लिखा हुआ है 4। अब ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 2 बाहर कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस √3 और डिवाइड में 4, 2 से काटेंगे 2 टाइम। अब बच रहा है हमारे पास x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 और फिर डिवाइड में 2। x की दो वैल्यू अलग अलग आएंगे, वो तभी आएंगे ना तब यहाँ पे हम प्लस और माइनस में अलग अलग लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो दोनों वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक वैल्यू तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन 2, और जो दूसरा वैल्यू है वो क्या होगा x इक्वल टू 3 माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन था इसके अंदर रूट्स डिस्टिंक्ट थे, मतलब अलग अलग थे, और आप ध्यान से देखोगे तो ये अलग है और ये अलग है। एग्जिस्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा था। तो कंप्लीट तीनों मैंने आपको कंडीशंस बता दी, इसमें हम चेक कर रहे थे तो यहाँ पे नो रियल रूट्स आए थे, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, यहाँ इक्वल रूट्स थे, और यहाँ पे डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको कंडीशंस पहले देगा कि इसमें रूट्स जो है वो इक्वल है या फिर डिस्टिंक्ट है या फिर नो रियल रूट्स है, ऐसी कंडीशन देके और हमारे को कहीं ना कहीं किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछेगा या कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, एक बार वीडियो पॉज करके आप ये नोट करें। तो चलिए देखते हैं लास्ट टाइप का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से, और आपको इसमें कंडीशन दे रखी है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। मतलब जो हमारे पास यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके अंदर अगर हम रूट्स निकाले तो वो पहले हमें बता रखा है कि उसमें रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होगा 0 के इक्वल होगा,
और उसी की सहायता से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, के का वैल्यू। इस टाइप का बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अच्छे से आप समझे ध्यान से। सबसे पहले मैं ये दे रखा है कि इसमें 2 इक्वल रूट्स हैं, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो ये हम लिख सकते हैं और फिर उसमें वैल्यू जैसे डालेंगे तो हमारे पास वहां से के का वैल्यू आएगा। लेकिन सबसे पहले हम एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म की जैसे है, तो हम इसमें ए बी और सी का वैल्यू निकालेंगे। तो ए इक्वल टू दे रखा है 2, बी इक्वल टू देखो एक्स के मल्टीप्लाई वालों को बी बोलते हैं, तो ये कितना है के, और जो सी का वैल्यू है कितना है 3। अब यहां पे दे रखा है क्वेश्चन में 2 इक्वल रियल रूट्स, ये हमें गिवन है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब ये लिख सकता हूं, इसमें वैल्यू डालो, वहां से हमारे पास के का वैल्यू आएगा। बी का वैल्यू कितना है के, तो के स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए कितना है 2, सी कितना है 3 इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, 8 सी जा 24 इक्वल टू 0। यहां से 24 माइनस के उधर गायब में जाएगा प्लस में, तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 24। अब के का वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो रूट 24 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई 6, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर जाएगा 6। तो ये हमारे पास के का वैल्यू आ गया 2 रूट 6 फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। और कुछ कंडीशन दे रखी थी तभी हम ये निकाल पाए हैं। और अब ये देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ये समझना चाहिए कि जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको डायरेक्ट एबीसी की वैल्यू अगर आप निकाल लिए तो वो गलत हो जाएगा। पहले आपको उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म की जैसे बनाना है। अब ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 के एक्स, और लास्ट में लिखा हुआ है प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ये इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म की है। अब मैं यहां से एबीसी की वैल्यू निकालूंगा, तो ए इक्वल टू कितना है के, बी इक्वल टू है माइनस 2 के, और जो सी है वो कितना है 6। वही कंडीशन इसमें है 2 इक्वल रूट्स, इक्वल है तो मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और बी स्क्वायर मतलब माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए कितना है के, और जो सी है वो कितना है 6 इक्वल टू 0। माइनस की संख्या का स्क्वायर करेंगे हमेशा प्लस में आएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, के का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 के इक्वल टू 0। इन दोनों में हम देखते हैं तो कॉमन आ रहा है 4 के कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में यहां बचेगा के, यहाँ 4 का डिवाइड देंगे तो कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, और के बाहर आई गया इक्वल टू 0। तो जब ब्रैकेट्स के बाहर कुछ मल्टीप्लाई में वेरिएबल की फॉर्म में है तो हम दो वैल्यूज निकालेंगे। कैसे, एक बार 4k इक्वल टू 0 लेंगे और एक बार k माइनस 6 इक्वल टू 0 लेंगे। तो k इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 0 में 4 का डिवाइड देंगे तो भी कितना आएगा 0, और यहां से k का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा माइनस 6 उधर में जाएगा प्लस में, तो k इक्वल टू 6। तो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो k के वैल्यू है वो कितना है 2, एक k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6, दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, तो ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 4 से, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये पार्ट 2 क्लास है चैप्टर नंबर 4 की, शॉर्ट रिवीजन में जो आपको मैं अभी सभी चैप्टर्स के करा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, तो आपको ये सभी अच्छे से समझ में आया होगा। और जो अगला चैप्टर है उसकी शॉर्ट रिवीजन की क्लास नेक्स्ट वीडियो में आएगी। और आज जो आपको मैंने समझाया है ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।